Hello student, good morning to all of you. Myself Rishabh Srivastava. Welcome to our YouTube channel Creative International Academy. In the last two video, we already have discussed about there are five parts of pronoun, and in this video we will discuss about relative pronoun and distributive pronoun. जो हम पीछे आपको जो पार्ट्स ऑफ pronoun जो थे उनके बारे में जो बताया है वो है पर्सनल pronoun, रिफ्लेक्सिव pronoun, डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun, इंट्रोगेटिव pronoun एंड इम्फेटिक pronoun. ठीक है, अब इस वीडियो हम देखेंगे रिलेटिव pronoun और डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव pronoun. रिलेटिव pronoun क्या है? तो ए रिलेटिव pronoun refers to some noun or pronoun going before and relates the said noun or pronoun to a group of words coming after. Its हिंदी मीनिंग इज रिलेटिव pronoun क्या है? रिलेटिव pronoun किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रनाउन के रिपीटेशन को रोकता है और उसका जो संबंध होता है वो आगे आने वाले वर्ड या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उनसे उसको रिलेट करता है, उससे उसको जोड़ता है. क्या रिलेट्स टू सेड नाउन और प्रनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर. यही रिलेट करता है नाउन प्रनाउन के संबंध को आगे आने वाले वर्डों से और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस से. जो कि रिलेटिव pronoun जो है वो सेंटेंस में नाउन pronoun के रिपीटेशन को रोकता है और उसके यूज को आगे आने वाले सब समूहों से जोड़ता है, रिलेट करता है. जैसे एग्जांपल्स आपको समझाते हैं. हु, whom, whose, which, that, what. ये जो है इनको हम रिलेटिव pronoun कहते हैं. किनको किनको? तो who, whom, whose, which, what, that और what. इन सारे को याद कर लीजिएगा जो एग्जांपल है, इन्हीं को रिलेटिव pronoun कहते हैं. तो देखिए पहला एग्जांपल है माय सिस्टर गेव मी ए पेन आई लॉस्ट इट. माय सिस्टर गेव मी ए पेन, मेरी बहन मुझे एक पेन दी. आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया. तो ये जो चीज है ये दो सेंटेंस है और इस दो सेंटेंस को हम यहाँ पर जोड़ कर लिखे हैं. यहाँ डैट का रिलेटिव pronoun क्या है? डैट है. तो इसका हम यूज करके इन दोनों सेंटेंसों को हम जोड़ कर लिख दिए. जैसे बनाए क्या है? तो आई लॉस्ट द पेन दैट माय पेन सिस्टर गेव मी. तो ये जो डैट है वो किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है? पेन को रिप्लेस कर रहा है. पेन के रिपीटेशन को रोक रहा है डैट. डैट क्या है? पेन के रिपीटेशन को रोक रहा है. आई लॉस्ट द पेन दैट माय सिस्टर गेव मी, मैंने पेन खो दिया जो मेरी बहन ने दी थी मुझे. तो यहाँ डैट जो है पेन को रिप्लेस कर रहा है. सेकेंड इज दैट इज द बॉय ही वॉन द ट्रॉफी. इसका हिंदी हुआ दैट इज द बॉय, वह लड़का है उसने ट्रॉफी जीता. इन सेंटेंस में दैट इज द बॉय हु वॉन द ट्रॉफी. तो यहाँ जो हु है वो नाउन को, ये क्या है? ही प्रनाउन को रिप्लेस कर रहा है. प्रनाउन की जगह पे हु आ रहा है. तो हम आपको बता दिए रिलेटिव pronoun उसे कहते हैं जो नाउन या प्रनाउन को रिप्लेस करे. नाउन प्रनाउन को रिप्लेस करता है, नाउन प्रनाउन के बदले में आता है. तो यहाँ जो बॉय ही जो है ही क्या है? हु जो है प्रनाउन रिप्लेस को ही को रिप्लेस कर रहा है. तो दैट इज द बॉय ही वॉन द ट्रॉफी. दैट इज द बॉय हु वॉन द ट्रॉफी. तो यहाँ हु जो है वो ही को रिप्लेस कर रहा है, ही के बदले में यहाँ हु आया है. इसलिए क्या है? हु क्या है? रिलेटिव pronoun. उसी तरह whose, which, that, what, इन सारे जो भी शब्द हैं ये भी सेंटेंस में नाउन pronoun को रिप्लेस करते हैं, नाउन pronoun की जगह पे आते हैं. तो उसे हम लोग रिलेटिव pronoun कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun. डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun क्या है? तो when each, either and neither are used as pronouns they are called distributive pronoun. इसका मतलब हुआ कि each, either और neither इन शब्दों का यदि यूज प्रयोग यदि pronoun की तरह होता है, pronoun की तरह किया जाता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun कहते हैं. और यदि इन each, either, neither, both ये जो सारे शब्द हैं इनका यदि यूज एडजेक्टिव की तरह किया जाए तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है? pronoun की तरह यूज किया जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun कहते हैं. जैसे बोथ का मीनिंग होता है दोनों. बोथ का हिंदी मीनिंग दोनों. ईच मीन्स होता है प्रत्येक. आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक. नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं. तो ये बोथ, ईच, आइदर एंड नाइदर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun है. तो एग्जांपल से समझते हैं. ईच ऑफ यू इज गिल्टी.
ईच ऑफ यू मींस क्या होता है? ईच ऑफ यू मींस प्रत्येक, ऑफ यू मींस आप में से प्रत्येक, ईच ऑफ यू मींस आप में से प्रत्येक इज गिल्टी दोषी है। गिल्टी का हिंदी होता है दोषी, जो कोई गलती करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं दोषी। तो वही ईच ऑफ यू इज गिल्टी, आप में से प्रत्येक दोषी है, यानी आप सभी लोग दोषी हैं। नेक्स्ट इज बोथ ऑफ यू कैन कम इन। बोथ मींस होता है दोनों, ऑफ यू मींस आप, तो आप दोनों, बोथ ऑफ यू मींस आप दोनों, कैन कम इन अंदर आ सकते हैं। कम इन मींस क्या होता है? अंदर आना, तो आप अंदर आ सकते हैं। आप दोनों, बोथ ऑफ यू मींस आप दोनों, कैन कम इन आप अंदर आ सकते हैं। तो इन इसमें क्या है? बोथ क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसमें ईच क्या है? ईच इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एंड नेक्स्ट इज आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। आइदर मींस क्या होता है? दोनों में से कोई एक। तो आइदर ऑफ यू मतलब होता है आप में से कोई एक। आइदर ऑफ यू मींस हुआ आप में से कोई एक, कैन टेक दिस बुक इस किताब को ले सकते हैं। तो इसमें आइदर क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये ईच, बोथ और आइदर इन सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं। यदि इन सारे वर्डों के आगे, जैसे ईच, बोथ और आइदर के जस्ट आफ्टर, जस्ट आगे कोई नाउन आ जाए, नाउन में द बॉय आ जाए, पेन आ जाए या मैन आ जाए, किसी भी प्रकार का नाउन आ जाए। नाउन जो हम आपको बताए हैं 5 पार्ट्स ऑफ नाउन होते हैं, तो उनमें से कोई भी आ जाए नाउन, तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, ईच बॉय हैड ए पेन। ईच बॉय हैड ए पेन। ईच क्या है? ईच यहाँ पे ईच मींस प्रत्येक होता है, और इसके जस्ट आफ्टर क्या है? बॉय है। तो बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। आपको पता होंगे बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। तो ये बॉय जो है कॉमन नाउन है, तो इसके आगे एक नाउन है ना, नाउन है, कोई भी नाउन है लेकिन नाउन तो है, तो इसलिए ये क्या है? ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, ये प्रोनाउन नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि इसके आगे नाउन आ गया है। तो इन सारे वर्डों के आगे ईच हो या आइदर हो, चाहे नाइदर हो या बोथ हो, इनके जस्ट आफ्टर यदि कोई नाउन आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, चाहे वो नाउन किसी भी प्रकार का हो। हैड ए पेन, प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन थी, इसका हिंदी हुआ ईच बॉय हैड ए पेन, प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन थी। सेकंड इज नाइदर वे वाज सेफ। नाइदर मींस क्या होता है? दोनों में से कोई। नाइदर वे मींस क्या है? रास्ता, ये भी नाउन है। तो दोनों में से कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। नाइदर वे मींस होता है दोनों में से कोई भी रास्ता, दोनों में से कोई भी रास्ता वाज सेफ सुरक्षित नहीं था। नाइदर के सेंस निगेटिव होता है। नाइदर यहाँ जो इसका जो सेंस होता है वो निगेटिव में लिया जाता है। तो नाइदर वे मतलब दोनों में से कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था, वाज सेफ मतलब सुरक्षित नहीं था। तो ये नाइदर क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी। एवरी मैन, मैन क्या है? कॉमन नाउन। तो एवरी मींस प्रत्येक मनुष्य के पास या प्रत्येक आदमी के पास अपना एक ड्यूटी होती है। किसी भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने कोई कार्य करते हैं, कोई अपने अपने ड्यूटी करते हैं, कोई अपने जिस प्रकार का भी काम हो उससे आप लोग दैनिक योजना की तरह करते हैं, जो डेली रूटीन होती है। तो वही बोल रहा है कि एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी। प्रत्येक मनुष्य के पास या प्रत्येक आदमी के पास अपना एक ड्यूटी होती है। तो इसमें क्या है? एवरी ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि इसके आगे क्या है? मैन है, नाउन आ गया है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ देखिए, आप ईच के आगे कोई नाउन है? नाउन नहीं है। यहाँ बोथ के आगे कोई नाउन है? कोई नाउन नहीं है। यहाँ आइदर के आगे कोई नाउन है? कोई नाउन नहीं है। ईच के आगे ऑफ है, ये नाउन नहीं है। ऑफ क्या है? ऑफ एक पार्ट ऑफ स्पीच का ये भाग है। तो यहाँ भी बोथ के आगे ऑफ है, इसके आगे कोई नाउन नहीं है। आइदर के आगे भी ऑफ है, इसके आगे कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन हुआ। यहाँ यू से मतलब नहीं है, जस्ट आफ्टर होना चाहिए, इसके जस्ट आफ्टर नाउन होना चाहिए, तभी वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यू तो इसके बाद ना है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जस्ट आफ्टर है। वाई क्या है? ईच के तुरंत बाद है, नाइदर के तुरंत बाद वे है, एवरी के तुरंत बाद मैन है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, और ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। ओके, आई होप ऑल ऑफ योर स्टूडेंट हैज understand this topic, and okay, thank you.